सोचिए, एक अंधेरा कमरा है, हवा में तनाव इतना कि उसे महसूस किया जा सकता है, और बस एक सवाल पूछा जाता है, एक ऐसा सवाल जिस पर किसी की जिंदगी और मौत टिकी है। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिन्होंने देश के लिए एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां जी। एक जिंदगी एक बहादुर फौजी अफसर की और दूसरी एक खूंखार आतंकवादी की। तो कहानी की शुरुआत होती है मार्च 2004 से। जगह है दक्षिण कश्मीर का शोपिया इलाका। यहाँ हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टॉप कमांडर अबू तोरारा और अबू सब्जार एक बड़े हमले की प्लानिंग कर रहे थे, और उनके ठीक बीच में बैठा था एक नया रिक्रूट। नाम था इफ्तिकार भट्ट। 6 फुट 2 इंच का लंबा चौड़ा लड़का, कंधे तक बाल, घनी दाढ़ी और आंखों में बस बदले की आग। उसकी कहानी इतनी असली लग रही थी कि आतंकवादियों को उस पर यकीन करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। इफ्तिखार की कहानी में वैसे तो सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन कमांडर तोरारा को शुरू से ही उस पर शक था। उसे कहीं ना कहीं ये महसूस हो रहा था कि ये लड़का वो नहीं है जो वो दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जानते हैं, यही शक उस रात उस खतरनाक आमने सामने की वजह बना। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये इफ्तिखार भट्ट था कौन? इस नकाब के पीछे कौन सा चेहरा छिपा हुआ था? चलिए इसी राज से पर्दा उठाते हैं। कश्मीर के उन खतरनाक जंगलों से बहुत दूर गाजियाबाद के एक आम मिडिल क्लास घर में मोहित शर्मा की परवरिश हुई थी। स्पोर्ट्स का जबरदस्त शौक था। एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, स्विमिंग सब कुछ पसंद था, लेकिन एक चीज बिल्कुल पसंद नहीं थी, और वो थी हारना। अब देखिए, जैसा कि ज्यादातर घरों में होता है, उनके पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा इंजीनियरिंग करे, एक सेफ स्टेबल जिंदगी जिए। लेकिन मोहित, उनके दिल में तो सिर्फ वर्दी का जुनून दौड़ता था। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा और मुश्किल फैसला किया। अपने सपनों के लिए परिवार की उम्मीदों को पीछे छोड़ दिया और पहले ही साल में कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। और उसके बाद उनका सफर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। पहली ही कोशिश में एसएसबी क्लियर किया और ठीक कारगिल युद्ध के दौरान आर्मी में कमीशन हुए। लेकिन उनका असली मकसद कुछ और था। वो पैरा स्पेशल फोर्सेस का हिस्सा बनना चाहते थे, मतलब आर्मी की वो एलीट यूनिट जहां सिर्फ बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही पहुंच पाते हैं। चलिए अब वापस कश्मीर की कहानी पर लौटते हैं। तो आर्मी को कमांडर तोरारा और सब्जार के नेटवर्क में सेंध लगाने के लिए एक ऑपरेटिव की जरूरत थी, एक ऐसा मिशन जो मौत को दावत देने जैसा था। और इस मिशन के लिए कैप्टन मोहित शर्मा ने वॉलंटियर किया। इस मिशन के लिए कैप्टन मोहित शर्मा ने अपनी पूरी पहचान को जैसे दफन ही कर दिया। बाल बढ़ाए, दाढ़ी रखी, कश्मीरी फेरन पहना और बन गए इफ्तिखार भट्ट, एक ऐसा नौजवान जिसके चेहरे पे सिर्फ और सिर्फ बदले की आग दिखती थी। आतंकवादियों के अड्डे में जिंदगी बिल्कुल आसान नहीं थी। उनके साथ नौकरों जैसा सलूक होता था, लकड़ियां काटना, खाना बनाना। लेकिन मोहित ने हर बेइज्जती को खुफिया जानकारी इकट्ठा करने का एक मौका बना लिया। वो उनके लिए खाना बनाते और कान लगाकर उनके प्लान सुनते। इतना ही नहीं, उनका भरोसा जीतने के लिए आर्मी पेट्रोलिंग के झूठे नक्शे तक बनाकर दिए। और फिर वही पल आया जब कमांडर तोरारा का शक यकीन में बदलने लगा था। उस एक सवाल पर मोहित की पूरी जिंदगी और ये पूरा मिशन सब दांव पर लगा था। लेकिन मोहित शर्मा घबराए नहीं, उल्टा उन्होंने गुस्से में अपनी बंदूक नीचे फेंकी और उन्हें खुली चुनौती दे दी। कहा, अगर कोई शक है तो अभी मार दो। ये एक ऐसा दांव था, एक ऐसी रिवर्स साइकोलॉजी जिसने दोनों कमांडरों को एक पल के लिए सन कर दिया। और बस वो एक पल जब वो दोनों कमांडर हिचकिचाए, वही मोहित का मौका था। उन्होंने अपनी छिपी हुई पिस्तौल निकाली और फायर। इससे पहले कि कोई पलक भी झपका पाता, दोनों कमांडर ढेर हो चुके थे। इफ्तिकार भट्ट वहां से गायब हो चुका था और कैप्टन मोहित शर्मा अपनी यूनिट में सेफ लौट आए थे। मिशन पूरा हो चुका था। इस जबरदस्त हिम्मत वाले अंडरकवर मिशन के लिए उन्हें 2004 में वीरता के लिए सेना मेडल से सम्मानित किया गया। इस मिशन के बाद मोहित ने करीब 4 साल तक स्पेशल फोर्सेस के नए कमांडोज को ट्रेनिंग दी, लेकिन वो शांत बैठने वालों में से कहां थे। 2008 के आखिर में वो एक बार फिर एक्शन के लिए कश्मीर लौट आए, और यही तारीख उनके जीवन का आखिरी मिशन बन गई। कुपवाड़ा के घने हफरुदा जंगल में मेजर मोहित शर्मा अपनी टीम को लीड करते हुए घुसपैठियों को रोकने के लिए आगे बढ़ रहे थे। तभी आतंकवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। एक गोली सीधी मेजर मोहित के सीने में लगी। वो बुरी तरह घायल थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पीछे हटने से साफ इनकार कर दिया।
ग्रेनेड फेंकें और कवर फायर देते रहे ताकि उनके साथी सुरक्षित पोजीशन ले सकें। शरीर से खून बह रहा था, लेकिन उनका पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मिशन पर था। अपने आखिरी पलों में भी वो अपनी टीम को कमांड देते रहे, उनका हौसला बढ़ाते रहे, कहते रहे एक भी आतंकवादी बचना नहीं चाहिए। जब गोलियों की आवाज रुकी तो मेजर मोहित शर्मा एक पेड़ के सहारे बैठे थे। हथियार अब भी उनके हाथों में था, लेकिन उनकी सांसें थम चुकी थीं। उनकी इस बहादुरी से हिम्मत लेकर उनकी टीम ने लड़ाई जारी रखी और सभी आतंकवादियों को खत्म कर दिया। मेजर मोहित शर्मा की इस असाधारण बहादुरी और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये भारत का शांति काल में दिया जाने वाला सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार है। आज भी पैरा स्पेशल फोर्सेस की ट्रेनिंग हॉल्स में नए कमांडोज को उनकी कहानी सुनाई जाती है, हिम्मत की एक मिसाल के तौर पर। उन्हें एक जांबाज योद्धा के तौर पर तो याद किया ही जाता है, लेकिन उनके दोस्त उन्हें एक ऐसे इंसान के तौर पर भी याद करते हैं जिसे गिटार बजाने का बहुत शौक था। मेजर मोहित शर्मा की कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर एक हीरो को क्या चीज बनाती है। क्या वो हालात होते हैं जो उसे गढ़ते हैं, या वो फैसले जो वो लेता है, या फिर उसका अपना चरित्र।